हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंबस्शन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, CO2 की फॉर्मेशन होती है और हीट और लाइट बाहर निकलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मीथेन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो भी CO2 की फॉर्मेशन होती है, वाटर और हीट एंड लाइट बाहर निकलती है। और जब हम इथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तब भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होता है और हीट और लाइट बाहर निकलती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कार्बन की वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो इथेनॉल है उसको पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और फिर किसकी फॉर्मेशन होती है, इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, मीथेन लेते हैं और फिर उसको 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरो मीथेन की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है। जो इथेनॉल है C2H5OH वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H5OH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और इसका नेचर क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है नेचर में। अब इसके कुछ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, जब हम सोडियम को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और H2 बाहर निकलता है। और जब हम इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कंसनट्रेटेड, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, इथीन की फॉर्मेशन होती है, ये ONA यहाँ पे नहीं आएगा और वाटर बाहर निकलता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हुई थी, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH3OOH और इसका जो नेचर होता है ये एसिडिक होता है नेचर में। अब हम इसकी भी कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। जब हम इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3C+O ये एस्टर होता है। और जब हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो सोडियम एसीटेट होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, सोप का फॉर्मूला होता है। जो हम घरों में सोप यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला होता है CH3C+OONA। इसको हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं और इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। और साथ में बाहर क्या निकलता है, इथेनॉल बाहर निकलता है। अब हम सोप और डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं उनमें क्या करेंगे, डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सोप क्या होता है, ये सॉफ्ट वाटर में अच्छे से वर्क करता है और जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर में
अच्छे से काम करते हैं। अब जो सॉफ्ट वाटर है और हार्ड वाटर है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम के सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा ओशन का पानी होता है वो कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है। और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें ऐसे कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हमारे रिवर का पानी होता है, लेक का पानी होता है, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। जो सोप होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और जो डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जो सोप है वो क्या करता है, इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर सकता है, उसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। लेकिन जो डिटर्जेंट है हमारा वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्लींशिंग एक्शन होता है, मतलब वो कपड़ों को अच्छे से साफ़ कर सकता है। लेकिन जो हमारा सोप है उसका यूज़ हम सिर्फ हाथ वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कपड़े धोने के लिए हम सोप का यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपको याद नहीं करने हैं। अब जो हमारे कपड़े हैं वो साफ़ कैसे होते हैं हम ये देखेंगे, उसमें हम क्या क्या रिएक्शन होती है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम एक सोल्ट ले लेते हैं, RC≡ONA। इसमें क्या होता है, एक पार्ट, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। सो अब ये कैसे ये सोल्ट हमारे कपड़ों पे वर्क करता है हम ये डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो RCOO पार्ट है ये अलग है और जो Na पॉजिटिव पार्ट है वो अलग काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा RCOO पार्ट होता है ये किसकी तरह काम करता है, टेल की तरह वर्क करता है। और जो हमारा Na पार्ट होता है वो आगे लगा होता है, ये हेड की तरह वर्क करता है। जो हमारा Na पार्ट होता है वो क्या होता है, नेचर में हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में जो हमारा Na है। और जो हमारा RCOO बच गया वो क्या होता है, नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर को लविंग नहीं होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, अगर हम पानी में इसको डाल देंगे सोप को तो क्या करेगा, जो वाटर लविंग पार्ट है जो Na पॉजिटिव है वो तो क्या हो जाएगा, पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो वाटर हेटिंग पार्ट है वो क्या करेगा, वो पानी के अंदर ऐसे पार्ट में जाएगा जहाँ पर क्या हो, वाटर की प्रेजेंस ना हो। जैसे हमारे कपड़ों पर डर्ट लग जाता है, ऑयल वगैरह लग जाता है, तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये तो क्या कहाँ लग जाएगा, जो हमारा डर्ट वाला पार्ट है या फिर ऑयल वगैरह वाला पार्ट है वहाँ पर जाके जो RCOO है ये वहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। और जो हमारा सोडियम वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों एक ऐसी प्रोसेस की फॉर्मेशन करेंगे जिससे हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ये क्या करेंगे, एक सर्कल सा फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, हमारे जो डर्ट और जो वाटर है ये आपस में मिक्स होके बाहर क्या कर देते हैं, डर्ट को बाहर कर देते हैं कपड़ों में से। सो इनकी ऐसी फॉर्मेशन होती है। सो इससे क्या हो जाता है, हमारे जो कपड़े हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो जो एक चैप्टर था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले 2 वीडियो मैं इस चैप्टर पे बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और इस पर मैंने 10th क्लास के कई सारे चैप्टर कर दिए हैं, आप वो भी जाके इस पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।